गुड मॉर्निंग। पिछला में क्रॉस प्रोडक्ट का सारा कॉन्सेप्ट बताए हुए थे, तो क्रॉस प्रोडक्ट एक बार हल्का रिपीट करते हैं। उसमें मैंने क्रॉस प्रोडक्ट 3D में बताया, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और बी एक्स आई बी ये इस टाइप का। जैसे हमारा था वेक्टर ए बराबर ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ये था। और फिर हमारा वेक्टर बी की बात, ये बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, इसके ए क्रॉस बी की मैंने बात की थी। ए क्रॉस बी क्या होता है तो बताया हुआ था इसको। तो इसे सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं, ये जे और ये के यहाँ पे लिख दो। ए एक्स ये हमारा ए वाई, ये हमारा ए जेड, यहाँ पे हमारा बी एक्स ये हमारा बी वाई और ये हमारा बी जेड। इसका सिंपल सा तरीका है कि देखिए, इस आई को यहाँ लेना है, आई लिया, इसको रखो ए वाई बी जेड ए जेड बी वाई। यहाँ क्या होगा, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। फिर यहाँ पे प्लस करो, माइनस प्लस माइनस जे करो, ये देखो ए एक्स बी जेड, यहाँ क्या होगा ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, प्लस के करो, ये ए एक्स बी वाई ए वाई बी एक्स, ये क्या होगा ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। और यही हमने बताया। इसके आधार पे इसका न्यूमेरिकल्स हम लोग बना सकते हैं। इसी बेस पे इसको समझाया था मैंने। इस पर एक क्वेश्चन डालना है, इसी पार्ट पे क्वेश्चन डालते हैं, देखिएगा इसको। देखो, जैसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि वेक्टर ए हमारा गिवन है, लिखते दिया हुआ है गिवन वेक्टर ए हमारा 2i प्लस 3j माइनस 4k, एंड वेक्टर बी दिया हुआ है वेक्टर बी इक्वल टू i प्लस 2j माइनस 2k। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। सीधा मैग्नीट्यूड पूछा यहाँ, तो सिंपल पहले क्रॉस बी हम लोग लिखना, ए क्रॉस बी पहले लिखना हम लोग। ए क्रॉस बी क्या होता है सिंपली देखो, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे किया था, ए क्रॉस बी यहाँ क्या लिखोगे, ये आई लिखा, यहाँ जे लिखा, यहाँ पे के लिखा, 2 3 4, वहाँ पे लिखो ए एक्स ए वाई ए जेड, यहाँ पे क्या होगा 2 होगा 3 होगा माइनस 4। चलो यहाँ पे बी एक्स बी वाई बी जेड 1 होगा 2 होगा, ये माइनस 2 होगा। क्लियर, चलो आगे यहाँ एक को रखो, इसको 3 2 जा माइनस 6, यहाँ पे चलिए यहाँ आई लिख दिया। चलिए यहाँ पे 3 2 जा माइनस 6, मतलब ये 20 और 20, इसको ऐसा करो माइनस 8 हो जाएगा। देखो 3 2 माइनस 6 फिर माइनस होता है, 4 2 जा 1 माइनस जे लिखो, माइनस जे यहाँ पे देखिए, फिर कीजिए माइनस जे में 2 2 जा माइनस 4 और माइनस, फिर माइनस 4 इंटू 1, यहाँ पे माइनस 4 हो जाएगा। ठीक हुआ, फिर प्लस के दो, के को देखो यहाँ पे, ये देखो 2 2 जा 4 4 माइनस 3 1 जा 3। फिर ध्यान दीजिए, फिर देखो यार, हमने आई को दबाया, 3 2 जा 6 माइनस 6 और माइनस 4 2 जा 8 माइनस क्लियर, माइनस जे करो 2 2 जा 4 माइनस 4, फिर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4 माइनस 4, फिर इसको रखो 2 2 जा 4 और 3 2 जा 3 1 जा 1। क्लियर, यहाँ चलो माइनस 6 प्लस 8 होगा यार, ये क्या होगा माइनस 6 प्लस 8, ये हो गया 2i, फिर का माइनस 4 प्लस 4 0 हो गया। देख रहे हो जे में था ना, माइनस 4 प्लस 4 0 आ गया, ये माइनस 0 आ गया तुम्हारा, प्लस जी को ये के आ गया। ओवरऑल हमारा क्या हो गया, ये ओवरऑल हमारा आ गया 2i प्लस के आ गया, जे समाप्त हो गया है। अब मॉडुलस कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इसका मैग्नीट्यूड बोल रहा है, ध्यान देना मैग्नीट्यूड बोल रहा है, तो मैग्नीट्यूड करो, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड करो। ये क्या हो जाएगा हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, क्या होगा यहाँ पे, ये होगा 2 स्क्वायर
अब प्लस 1 स्क्वायर करो, ये हो गया 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 बात क्या होगा √5 हमारा इसका आंसर होगा। क्लियर? चलो यही हमारा क्रॉस प्रोडक्ट था, सिंपल सा प्रैक्टिस की चीज़ है, इसको प्रैक्टिस करेंगे तो लोग इसको आसानी से बना लेंगे। तो इसका कुछ एग्जांपल्स क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं, पहले इसको देखो और बना लो अपने से। तो एग्जांपल्स की बात करेंगे, इसका जो एग्जांपल है क्रॉस प्रोडक्ट का, तो उसको देखो बहुत सारे एग्जांपल आएंगे। एग्जांपल्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट पर लिख रहे हैं उसको हम लोग, एग्जांपल्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। फिर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो लिखो एग्जांपल्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ पे एग्जांपल्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, सदिश गुणन के एग्जांपल। पहला एग्जांपल देखो, पहला एग्जांपल टॉर्क हमारा ये है कि टाउ आर क्रॉस एफ। ये जो टाउ है ना हमारा, ये हमारा टॉर्क है, बल आघूर्ण हिंदी में कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में इसको हम बल आघूर्ण कहते हैं। ये क्या है हमारा? बल आघूर्ण। दूसरा एग्जांपल चलो, दूसरा भी हमारा है, ये होता है ओमेगा क्रॉस आर। देखो ये जो है ना आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, घूर्णन अक्ष से फोर्स का डिस्प्लेसमेंट, घूर्णन अक्ष से फोर्स कितनी दूरी पे है वही ये आर डिनोट करता है। फोर्स तो फोर्स है, देखो ओमेगा ये हमारा लीनियर है, रेखीय वेग है, ये हमारा कोणीय वेग है, ये रेडियस, यहाँ पे डी हमारा क्या है, ये हम लीनियर वेलोसिटी का है, लीनियर वेलोसिटी, इसको हम लोग हिंदी में लिखते हैं रेखीय वेग है, ये हमारा रेखीय वेग। और ओमेगा हमारा क्या, ये एंगुलर वेलोसिटी है, दैट इज कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग कोणीय वेग कहते हैं, कोणीय वेग। और आर सीधा सा रेडियस होता है, आर क्या होता है यहाँ पे, आर हमारा रेडियस होता है, इसको रेडियस लिख लो, रेडियस त्रिज्या की बात करते हैं। फिर चलो तीसरा एग्जाम्पल हमारा है, जैसे बहुत सारा अलग अलग एग्जाम्पल है, एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा आर क्रॉस पी होता है। एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, एल को चलो ये क्या है हमारा, ये हमारा एंगुलर मोमेंटम है। इसको सीखना है, याद रखना है, इससे सारे तरीके में चलता रहेगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारा है कोणीय संवेग, क्या बोलेंगे इसको, ये हमारा कोणीय संवेग। चलो ये हमारा पी जो है, आर तो डिस्टेंस फिर है हमारा, तो ये जो पी है ना, ये हमारा लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग, लीनियर मोमेंटम, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग रेखीय संवेग कहते हैं, रेखीय संवेग, रेखीय संवेग इसको बोलते हैं। ऐसा बहुत सारा एग्जांपल आएगा फिजिक्स में। अब इसके आधार पे है क्या कि जैसे जैसे हमारा चैप्टर बढ़ेगा, तो इसे रोटेशनल मोशन में सारी चीज़ों की बात होगी, सर्कुलर मोशन में ये चीज़ें आएंगी। ये रोटेशनल का है, ये हमारा सारा का सारा। तो सबसे पहले जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे तो सारे एग्जाम्पल्स आते जाएंगे। अभी सुविधा के लिए दिया है कि कोई क्वेश्चन हम डाल देते हैं इसको, यदि कोई क्वेश्चन डालते हैं तो इसलिए हम इससे बना दें। यदि फार्मूला हमको पता होगा कि टॉर्क निकालना है, फोर्स दिया हुआ है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से घूर्णन अक्ष से फोर्स का डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो हम लोग टॉर्क कैसे निकालेंगे, सीधा हम लोग आर क्रॉस एफ कर देंगे, हमारा टॉर्क निकल जाएगा। इसको नोट करिए, तो देखते हैं फिर। चलिए इसको मिटाते हैं, पहले मिटा देते हैं। मिटाने के बाद तो देखते हैं कि आगे इसका क्वेश्चंस का क्या कैटेगरी है, किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। चलो देखो यार, जैसे मान लो जब हम लिख देते हैं क्वेश्चन, ए फोर्स F इक्वल टू 3I प्लस 4J माइनस 2K न्यूटन X at a point, X at a point R बराबर I प्लस J प्लस K, माइनस के दे तो जो इच्छा करे इतना मीटर के। तो फाइंड टॉर्क, फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू बोल रहा है, वैल्यू ऑफ टॉर्क, टॉर्क का मान निकालो। सीधा सा क्वेश्चन नंबर पर, एक फोर्स
एक बल F बराबर दिया हुआ है 3i + 4j - 2k, 3i + 4j - 2k न्यूटन। एक बल इतना किसी पॉइंट, किसी बिंदु r बराबर i + j - k पर कार्यरत है, पर कार्यरत है। टॉर्क का मान क्या है? बल आघूर्ण का टॉर्क का हिंदी में कहते हैं कि बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का मान क्या है? मान क्या है? सिंपल सी कहानी है। उसमें सीधा सा हमारा फोर्स दिया गया है, हमारा आर दिया हुआ है। टॉर्क की बात करेंगे। जस्ट मैंने क्या बताया कि टॉर्क बराबर हमारा क्या होता है? टॉर्क बराबर हमारा होता है आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ होता है तो सिंपल सी बात करेंगे, यहाँ तो आई लिखेंगे, जे लिखेंगे। पहले की कहानी जैसा मैंने कंसेप्ट बताया उसी के हिसाब चलेंगे। आई जे के, आई कितना, यहाँ देखो ए एक्स, ए वाई, ए जेड, यहाँ लिखोगे 3, यहाँ लिखोगे 4, यहाँ लिखोगे -2, फिर यहाँ देखो 1 1 -1, 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, -1 लिखेंगे, कहानी खत्म। चलो यार इसको करो, 4 1 या 4 + 2, -4 + 2 कितना होता है? -4 + 2। यहाँ पे चलो आई लिखते हैं ना, ये लिखते हैं -4 + 2 होगा, इसकी माइनस माइनस प्लस होता है। यहाँ चलो ये 3 1 -3 + 2 -j हुआ, ये लिखेंगे -3 + 2। ध्यान देना है, देखो यार -3 माइनस माइनस प्लस होता है, +2 प्लस k की बात करो। चलो k की बात करो तो 3 - 4, यहाँ क्या लिखोगे तुम? जो थोड़ी मेरा है उसको देखना है, उसके आधार पर फिर से देखते हैं। आई को किया 4 1 4 और -4 -, प्लस, ठीक है, इजाज करो -3 -2, ठीक है, +2 3 -4। चलो ये क्या हो जाएगा? ये होगा -2 है। ये क्या होगा? -3 + 2 -1, ये +j हो गया। फिर यहाँ देखो -k हो गया। क्लियर? देखो -4 + 2 -2, -3 + 2 -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस j, फिर -k। अब इसका वैल्यू पूछ रहा है, बराबर का मान क्या है? वैल्यू मतलब सीधा टॉर्क निकाल लो, मैग्नीट्यूड कर दो। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू। तो इसका ऐसे कर देंगे हम लोग, ये लिख देंगे -2² प्लस क्या करोगे 1² प्लस फिर क्या -1²। इसको सॉल्व करो, ये हमारा 4 हुआ, +1 +1 √6 हो गया। न्यूटन मीटर की बात करो क्योंकि यहाँ हमारा यूनिट दिया हुआ है। फोर्स का वैल्यू कितना है? न्यूटन है, ये मीटर है। आंसर क्या हुआ? 6 √6 √6 न्यूटन मीटर हमारा इसका आंसर हो। क्लियर? देखो ध्यान से एक बार फिर देखो, फोर्स का मान दिया हुआ है, किस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है वो भी दिया हुआ है। सीधा कर टर्क का वैल्यू निकल, सीधा टर्क बोलता, यदि सीधा टर्क बोलता तो हमारा वेक्टर में ही रह जाता। पूछ क्या रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ टर्क पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ टर्क पूछ रहा है। तो सीधा से ax², ay² az², ax की जगह क्या है? -2 है, ay की जगह पे क्या है? 1 है, az की जगह पे क्या है? -1 है। देखो 4 हो गया, 1 हो गया और 1 हो गया, क्या होगा? 4 + 1 + 1 6 हो गया, 6 न्यूटन √। क्लियर? चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसी में। अगला क्वेश्चन हो गया, ये देख लो एक बार। देखो चलो नेक्स्ट को देख रहे हैं हम लोग। मान लो इस टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि फाइंड वैल्यू ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस सी। इस टाइप का क्वेश्चन यदि हमको आता है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसको हम लोग कैसे माने? इसको देखते हैं हम लोग, देखें ध्यान से। जैसे यहाँ पढ़ा है कि ए क्रॉस सी, हमारे यहाँ पे ए डॉट ए क्रॉस सी। पहले हम ए और सी की बात करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं। ध्यान से देखना है, ये क्रॉस प्रोडक्ट की हम लोग बात करें। ये हमारा वेक्टर ए है, ये हमारा क्या है? वेक्टर सी है। इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस सी, मैंने ए क्रॉस बी बराबर सी बताया था। सी क्या था? परपेंडिकुलर उसके प्लेन पे था, बोला था।
ए क्रॉस सी होगा, इसके प्लेन पे वो क्या होगा हमारा, इस प्लेन पे ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ए क्रॉस सी, इसको बराबर एक्स मान लेते हैं हम लोग। कहने का हमारा ये मतलब है कि ए क्रॉस सी जिसका रिजल्ट देगा, जिससे अब देखो वहां पे पहला हमने बताया था कि ए क्रॉस बी बराबर सी बोला था, तो सी परपेंडिकुलर किस पर था, ए पे, फिर सी परपेंडिकुलर किस पर था, इसी ढंग से एक्स हमने मान लिया। तो इस ढंग से यहां देखो कि ए क्रॉस सी को हमने क्या माना है, एक्स माना है। इस प्रकार से एक्स इस पर क्या है, थोड़ी भेजा जो थोड़ी बताया था, एक्स परपेंडिकुलर ए, फिर नेक्स्ट हम कहेंगे एक्स परपेंडिकुलर किसका, सी का। दो केस आया है थोड़ी पे, चलो कि ये जो हमारा वेक्टर होता है सेपरेटली इस दोनों के प्लेन पे परपेंडिकुलर, क्योंकि प्लेन है ये हमारा इस टाइप से, पहले भी बताया था इसको, उसी को फॉलो करो। ये हमारा ए क्रॉस सी बराबर एक्स है, तो एक्स किसका परपेंडिकुलर, ए का, एक्स किसका परपेंडिकुलर, सी का। इस ढंग से हम लोग यहाँ चलते हैं। यदि हम यहाँ लिखते हैं कि ए डॉट ए क्रॉस सी, तो क्या इसको तुम ए डॉट एक्स लिख सकते हो क्या, ए क्रॉस सी को हमने क्या माना, एक्स को। अब ये बताओ कि हमारा एक्स और ए के बीच का एंगल कितना है, एक्स और ए के बीच का एंगल 90 डिग्री। क्यों, इस टाइप का देखा है कि क्रॉस सी बराबर एक्स होता है, तो एक्स परपेंडिकुलर ए का, एक्स परपेंडिकुलर सी का, मतलब एक्स जो है ए और सी के तल के लंबवत, एक्स क्या है, ए और सी के प्लेन के लंबवत है। तो ये ए इसके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि हमारा एक्स क्या है, ए भी परपेंडिकुलर है एक्स सी पर भी। इसको क्या लिखोगे, मोड ए मोड एक्स, यहाँ पे क्या लिखोगे, कॉस थीटा। यहाँ चलो ए एक्स कॉस कितना, 90 डिग्री, कॉस 90 का मान 0 होता है, तो ये वैल्यू 0, इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए डॉट ए क्रॉस सी का मान कितना, 0। बट फिर सीखो, ए और सी दो वेक्टर है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस सी, और इसको देख लेते हैं। ए क्रॉस बी मैंने बताया था कि ए क्रॉस बी को सी मान लिया जाए, कि सी ए पे परपेंडिकुलर, सी बी पे परपेंडिकुलर, क्योंकि हमारा ये होता है डायरेक्शन इसका। मैंने बोला था कि राइट हैंड थंब रूल बोला था ना, इस ढंग से कर्व करेगा, ये सीधा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। एक आउटवर्ड होगा, एक इनवर्ड होगा। ए क्रॉस सी करेंगे तो आउटवर्ड होगा, मैंने अपवर्ड। अब बी सी क्रॉस ए करेंगे तो डाउनवर्ड हो जाएगा, बस यही अंतर है। ए क्रॉस सी को क्या माना है, एक्स माना, एक्स किस पर परपेंडिकुलर, ए पे, एक्स किस पर परपेंडिकुलर, सी पे। उसी ढंग से देखो यार, ए क्रॉस सी को क्या माने, एक्स माना है, ए डॉट एक्स, एक्स और ए के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो ये 90 करो जी, यही आंसर हो। देख लो इसको पॉज करके। ठीक है, मिटाते हैं इसको, एक और क्वेश्चन डाल रहे हैं, नेक्स्ट देखना। फिर देखो क्वेश्चन एक और, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, द गिवन वेक्टर्स वेक्टर ए बराबर 2i प्लस 3j माइनस k एंड वेक्टर बी बराबर माइनस 4i माइनस 6j प्लस लैम्डा k एट व्हाट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, और यहाँ पे लिख दो गिवन द गिवन वेक्टर, गिवन द गिवन वेक्टर्स ए एंड बी, बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बी पैरेलल लिख दो, नॉट परपेंडिकुलर, बी पैरेलल टू ईच अदर। ये क्वेश्चन हमारा ए के किस मान के, लैम्डा के किस मान के लिए, यहाँ लिखते हैं कि लैम्डा के किस मान के लिए दिया गया सदिश वेक्टर ए बराबर
2i प्लस 3j माइनस k तथा वेक्टर b बराबर माइनस 4i माइनस 6j प्लस लैम्डा के आपस में समानांतर होंगे, आपस में समानांतर होंगे। इस टाइप का हमारा क्वेश्चन किस मान के लिए हमारा। तो देखो यहाँ पे हमने कहा कि a और b लैम्डा के किस मान के लिए आपस में समानांतर। यहाँ पे देखना पड़ेगा तुमको कि समानांतर कब होता है, पैरेलल कब होता है। a और b पैरेलल होगा तो a क्रॉस b का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझना यहाँ पे लिखने के एज वेक्टर a पैरेलल किसका है, वेक्टर b का है, देयरफॉर हमारा a क्रॉस b क्या हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको क्या लिखोगे, ये तो तरीका हमारा उसको लिख देते हैं। ये हमारा है i, ये j, ये k। यहाँ पर लिखो 2 3 माइनस 1, ये है 2 3 माइनस 1। दूसरा क्या है माइनस 4 माइनस 6 और ये लैम्डा है। इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 0। देखो यार a और b क्या है, पैरेलल है। जब a और b पैरेलल है तो a क्रॉस b का मान कितना होगा, क्योंकि ए बी साइन थीटा एंड तक होता है। ए बी साइन थीटा, थीटा का मान यहाँ क्या हो जाएगा, पैरेलल तो 0 होगा तो साइन 0 का मान 0, a क्रॉस b हमारा 0। इसको सॉल्व करो, देख लो 3 लैम्डा और माइनस 6, ये होगा 3 लैम्डा माइनस 6, यहाँ पे लिखेंगे i। क्लियर, यहाँ चलो जे 2 लैम्डा माइनस 4, ये होगा 2 लैम्डा माइनस 4, यहाँ पे क्या होगा 0। फिर के पे चलो, देखो माइनस 12 प्लस 12 प्लस के क्या होगा, ये होगा माइनस 12 प्लस 12 बराबर कितना, 0। फिर ध्यान देना है, देख लो i 3 लैम्डा माइनस 6, ये जे चलो 2 लैम्डा प्लस माइनस 4, ठीक है। के पे चलो माइनस 12 प्लस 12। क्लियर, यहाँ हमारा क्या आ गया, यहाँ आ गया हमारा 3 लैम्डा माइनस 6, ये हमारा i आ रहा है। यहाँ चलो माइनस 2 लैम्डा माइनस 4, यहाँ पे जे आ रहा है। ये खत्म हो गया, 0 हो गया ना, प्लस 0 के हो गया, ये समाप्त हो गया। ये चलो अब यहाँ पे चलो इसको निकालो, अलग अलग देखो। फिर यहाँ रहा हमारा इम्प्लाइज 3 लैम्डा माइनस 6, यहाँ पे i माइनस 4, 2 लैम्डा माइनस 4, 2 लैम्डा माइनस 4, यहाँ पे j बराबर 0। ये भी 0, ये भी 0, दोनों अलग अलग 0 होगा। इससे यदि हम चलते हैं इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 लैम्डा माइनस 6 0 लिख सकते हैं, लैम्डा 3 लैम्डा 6 हो जाएगा, लैम्डा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर चलो यहाँ देखो 2 लैम्डा माइनस 4 क्या होगा, 0 होगा, 2 लैम्डा क्या होगा 4 होगा, लैम्डा क्या होगा 4/2 करो 2 होगा। तो लैम्डा का मान कितना होगा, यहाँ पे 2 होगा। यहाँ क्वेश्चन क्या था तुम्हारा कि लैम्डा के किस मान के लिए दिया गया वेक्टर a और b आपस में पैरेलल होगा। तो पैरेलल होगा तो सीधा सा बना दिया, जब पैरेलल है तो a क्रॉस b कितना होगा, 0 होगा। a क्रॉस b को 0 कर दिया, सारी वैल्यू को पुट किया, यहाँ पे हमारा आंसर। क्लियर, चलो नोट करो इसको, देखो एक और क्वेश्चन डालें, इसको देखिए पहले, नोट करो, आ गया होगा समझ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, आता है ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट चलो फिर इसमें क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ गिवन है कि वेक्टर मोड वेक्टर ए जो है ना, ये हमारा √5 है, मोड वेक्टर जो बी जो है ये हमारा 3 है, एंड मोड ए क्रॉस बी जो है ये हमारा 2 मोड ए डॉट बी के बराबर है। फाइंड मोड ए प्लस बी। समझना क्वेश्चन को,
क्या क्वेश्चन है हमारा। यहाँ कह रहा है कि वेक्टर ए √5 है, मोड वेक्टर भी 3 है, ए क्रॉस बी का मोड ए डॉट बी के मोड का डबल है। कंडीशन समझना पड़ेगा हम कैसे बताएं। हमारा कंडीशन ये दिया हुआ, ये कंडीशन हमारा। इसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो ये मोड ए क्रॉस बी है, यहाँ पे क्या होगा 2 मोड ए डॉट बी। इसको क्या लिखेंगे, ये हमारा होगा ए बी साइन थीटा, ये क्या होगा 2, इसको क्या लिखोगे ए बी कॉस थीटा। तो हमारा ए बी कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा है साइन थीटा बराबर 2 कॉस थीटा बच रहा है, तो दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ए प्लस बी बोल रहा है, अब ये तो थोड़ा ध्यान दो वहाँ पे ए प्लस बी का मोड। हमारा यदि ए और बी दो वेक्टर हो तो उसका रिजल्टेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी का मोड निकालते हैं। यदि ए और बी के बीच का एंगल थीटा हो तो टेल हेड मेथड या हेड टेल मेथड, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर का आर स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये हमारा क्या है, ये यहीं पे चलते हैं। छोड़ो, ये मोड ए प्लस बी है ना, तो मोड ए प्लस बी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं क्या, एकदम लिखा जा सकता है। क्योंकि रिजल्टेंट यदि दो वेक्टर को ट्रायंगल के दो साइड उस पर चले गए, ट्रायंगल के लॉ पे चले गए, तो दो वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है, तीसरा साइड क्या देता है उसको रिजल्टेंट देता है। तो ये हमारा फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पर नीचे करो जरूरत पड़ेगी फिर उधर ही करते हैं, इधर ही कर दो, इसकी जरूरत पड़ेगी। हमने कहा मोड ए प्लस बी, ये क्या होगा हमारा, ये हमारा आर होगा। आर बराबर क्या लिखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। चलो ये कितना दिया हो तुम्हारा, देखो √5 है, ये क्या लिखोगे 5 स्क्वायर, इसको क्या लिखोगे, ये हमारा 3 स्क्वायर होगा प्लस 2 इंटू ये √5 है, √5 है यहाँ पे लिखो 2 √5 इंटू 3 इंटू कॉस कितना थीटा, कॉस थीटा पता नहीं, यहाँ पे फिर चलो वो पता करना पड़ेगा। ये देखो 5 हुआ प्लस 9 हुआ प्लस 2 इंटू √5 इंटू 3 कॉस थीटा। देखो यहाँ चलो ये हमारा इधर आएगा तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा 2, मतलब हमारा tan थीटा का वैल्यू कितना हो गया 2। अब ना यहाँ पे बना देखो, बना के ये थीटा है, tan थीटा है, p बटा b होता है, तो कितना √5 हो जाए। अरे कॉस थीटा हमारा tan थीटा है p बटा b, √5 यहाँ से कॉस थीटा निकालो, कॉस थीटा क्या होता है b बटा h होता है, 1 बटा √5 होगा। यहाँ पे वैल्यू डाल दो, क्या होगा 1 बाय √5 कैसे करो, ये हमारा हो गया 5 प्लस 9 प्लस 6 √20 हो गया। आया समझ, यही पार्ट था तुम्हारा, इसको देख लो थोड़ा सा। सीधा है ए प्लस बी निकालने का मतलब रिजल्टेंट निकालना। आर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, पहले ही पढ़ा है, इसको सारे के सारे वैल्यू पुट कर दिया, cos थीटा का यहाँ से निकाल दिया क्योंकि tan थीटा हमको निकला हुआ है, cos थीटा निकाले, बाकी में देख लो पॉज करके इसको। चलो इसको मिटा देते हैं, इसके बाद थोड़ा सा और इसमें आएगा हल्का सा। चलिए यहाँ पे एक और पार्ट है, इसी क्रॉस प्रोडक्ट का ही कंसेप्ट है कि यदि लिखते हैं इफ 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैराबोला, 2 एडजेसेंट, या पहले एक काम करो, पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो तब उसकी बात करें। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल मान लो कि हमारा 2 साइड इसका है, इस साइड इस टाइप से दिया हुआ है, ये है,
ये हमारा वेक्टर ए है, ये हमारा वेक्टर बी है, ये हमारा थीटा। और ये बताओ एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट होता है एरिया, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पे ये चलो, हाफ इंटू बेस कितना है? ए है। मैग्नीट्यूड कितना है इसका? ए है। और हाइट तो ये है ना, ये वाला। तो क्या इसको तुम बी साइन थीटा लिख सकते हो क्या? और ये बी कॉस थीटा होगा। ये क्या होगा? मान लो कि इस ट्रायंगल को ढंग से हम लोग पढ़ते हैं। ये हमारा मान लो बी है, ये हमारा थीटा है। तो इसको क्या लिखोगे? बी साइन थीटा। और इसको क्या लिखोगे? बी कॉस थीटा लिखा जा सकता है। इसको क्या लिखेंगे? ये हमारा बी साइन थीटा होगा। तो यहाँ पे ये बताओ कि ए बी साइन थीटा किसका है? क्या ए क्रॉस बी का है? ये ए बी साइन थीटा किसका फॉर्मूला है? मोड ए क्रॉस बी का। क्योंकि यहाँ तुमने पढ़ा है ना कि मोड ए क्रॉस बी का मान कितना होता है। पिछले क्लास में ही बताया है, वीडियो में दिया हुआ है। ए बी साइन थीटा होता है। यही हमारा एरिया होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमारा हुआ हाफ इंटू मॉडुलस ए क्रॉस बी हो जाए। कोई भी दो साइड दिया रहेगा, हम लोग आसानी से बना लेंगे, ठीक है। चलो देखो इस पेपर, देख लो। चलो मिटा दें इसको, एक क्वेश्चन बना लो इसमें। फाइंड एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। यहाँ क्वेश्चन देगा तुमको, फाइंड एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इंक्लूडिंग वेक्टर्स, इंक्लूडिंग वेक्टर्स। वेक्टर ए बराबर 2i। दो ढंग से करते हैं, 3 में भी दे सकते हो, 2 में भी दे सकते हैं। 2i प्लस 2j माइनस k एंड वेक्टर b बराबर i प्लस j प्लस k। इस ढंग का क्वेश्चन दे कि दो वेक्टर a और b दिया हुआ है, इंक्लूडिंग वेक्टर्स मतलब उसका दो साइड दिया हुआ है। तो इसमें ट्रायंगल का एरिया निकाला। तो ट्रायंगल का एरिया पहले तुम क्या जानते हो? हमने सीधा जानते हैं कि ट्रायंगल का एरिया जो होता है हाफ होता है और ए क्रॉस बी ये हमारा होता है। ए क्रॉस बी निकालो। यहाँ पे देखो ए क्रॉस बी निकालो। ए क्रॉस बी क्या होगा? ये आई होगा, ये जी होगा, ये के होगा। देखो यहाँ 2 2 माइनस 1 ये होगा 2 2 माइनस 1। ये रखो 1 1 1 1 1 1। क्लियर? बनाओ इसको डायरेक्ट। देखो 2 और 1 आई हो जाएगा। बनाओ इसको तुम लोग 2, ठीक है। जे की बात करो, फिर 2 और 1 तो 2 प्लस, देखो यहाँ ये 2 है, ये 3 हो जाएगा। ध्यान देना है 2 माइनस माइनस 1 तो 3i हो जाएगा। चलो जे की बात करो 2 माइनस माइनस 1 माइनस 3j होगा। चलो 2 माइनस 2 0 हो गया। ये क्या आ गया हमारा? 3i माइनस 3j हो। इसका मोड निकाल लेना है। इसका क्या निकाल लेना? मोड निकाल लेना। इसका मॉडुलस निकालो। तो मॉडुलस निकालेंगे तो क्या देगा? अंडर रूट देख लो यहाँ 3a² प्लस माइनस 3a², 9 प्लस 9 ये क्या होगा? 18 होगा। 3√2 हो जाए, या ऐसे √18 आने दो, कोई दिक्कत नहीं। ये सीधा से होगा हाफ इंटू 3√2। क्या हो जाएगा हमारा? 3√2 बटा 2। ये कैंसिल करो, ये 3/√2² हो गया। समझ में आया? इस टाइप का हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, यदि दो वेक्टर दिया हुआ हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो तो सीधा सा हम लोग हाफ ए क्रॉस बी कर देते हैं। क्लियर है? देख लो एक बार और करके देखो इसको। चलो सेकंड कर रहे हैं, लास्ट पार्ट इसका। लास्ट में देखिए इसको, यहाँ पे एक और पार्ट आएगा। इसका एक और थ्योरी है। इफ
two adjacent sides of a parallelogram are represented by vectors A and B respectively, then area of parallelogram is given by mod A cross B। समझना इसको, हमने क्या बोला, यदि किसी समानांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं, समानांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं को क्रमशः वेक्टर ए तथा वेक्टर बी से निरूपित किया जाए या सूचित किया जाए, तब समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर मोड ए क्रॉस बी हो जाता है। यही हमारा आंसर होता। कैसे है ये देखना पड़ेगा। यदि तो एडजेसेंट साइड पहले समझना पड़ेगा कि समानांतर चतुर्भुज का एडजेसेंट साइड क्या है। मान लो ये हमारा पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एडजेसेंट कहते हैं ए बी बी सी। एडजेसेंट क्या बोलेंगे, ए बी बी सी, उसका वर्टेक्स सेम है। फिर हम बोलेंगे बी सी सी डी, सी यहाँ पे सेम है, बी सी और सी डी एडजेसेंट हो गया। फिर हमारा सी डी डी ए, यहाँ पे ये हमारा सेम है। फिर हमारा डी ए ए बी, ये हमारा एडजेसेंट। समझ रहे हो, वर्टेक्स सेम होना चाहिए। हम एक यहाँ तरीका लिखते हैं कि हम कहा कि दो पैरेललोग्राम की बात जैसे ही करेंगे। पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है, टेल टेल मेथड की बात करेंगे ना, तो टेल टेल मेथड से हमारा मतलब है कि हमारा मान लो ये है और ये हमारा ये है। समझना, ये हमारा वेक्टर ए है, ये हमारा क्या है, वेक्टर बी है। दो वेक्टर से दिया हुआ, ठीक है। देख लो थोड़ा सा इसको, तो एक चलो यहाँ पे हमने क्या, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। थीटा टेल टेल मेथड है। पैरेललोग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे, हमने कहा कि दो एडजेसेंट साइड को यदि हम ए और बी से डिनोट करें तो उसका एरिया क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है। इसको पैरेललोग्राम बनाओ, इसके पैरेलल यहाँ ड्रॉ करते हैं, इसके पैरेलल यहाँ ड्रॉ करते हैं। हो गया पैरेललोग्राम कि नहीं, बन गया पैरेललोग्राम। तो जनरली हम लोग क्या देते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा इसको। चलो अब यहाँ पे ये देखना है कि इसका एक बेस यहाँ पे परपेंडिकुलर डालते हैं। इसको ओ ले लो, पी ले लो, एम ले लो, एल ले लो, एम ले लो, यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिया। तो सी से एम क्या क्या परपेंडिकुलर डाला। इस फिगर में सी एम का मान क्या, बी साइन थीटा होगा। और ये बताओ, अभी जस्ट बताया था ना, इस फिगर में ये बी साइन थीटा, बी कॉस थीटा। पैरेललोग्राम का आइडिया होता है बेस इंटू हाइट, आधार बना ऊंचाई, ये होता है। उसी को लाना, क्या कर, ए क्रॉस बी। यहाँ पे लिखो ए क्रॉस बी, क्या होगा, ये ए बी साइन थीटा होगा, ये तो पता है ना तुमको। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, ए लिखेंगे, यहाँ हम बी साइन थीटा दे देंगे, कोई दिक्कत है, दे सकते हैं। ए क्या है, ओपी है, ए क्या है, ओपी, इसको लिखो ओपी। बी साइन थीटा क्या है, सीएन है, ये क्या लिखोगे, सीएन। ये बताओ ओपी क्या है, बेस है, और ये क्या है, एल्टीट्यूड है या ऊंचाई है। इसको क्या लिखेंगे, बेस इंटू हाइट। एल्टीट्यूड जो भी तुमको लिखना है लिख दोगे। बेस इंटू एल्टीट्यूड किसका एरिया होता है, पैरेललोग्राम का एरिया होता है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, लिखो यहाँ स्मार्ट इस टाइप से, पैरेललोग्राम ओ पी एम एल, ओ पी एम एल। समझ में आया। फिर एक बार देखो, हमने कहा कि दो एडजेसेंट साइड है ए और बी, थीटा एंगल पे है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, ए क्रॉस बी होगा। कैसे होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारा बेस इंटू हाइट होता है, ये तो पता है। हमने क्या क्या परपेंडिकुलर डाला है, पैरेललोग्राम बना दिया, इसके पैरेलल यहाँ किया, इसके पैरेलल यहाँ किया।
एक यहाँ पे लंब डाल दीजिए परपेंडिकुलर। इस फिगर में ये क्या होगा, बी साइन थीटा। इससे मतलब है तो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा। ये लिख सकता है अंदर बी साइन थीटा। ए को क्या लिखोगे, ओपी। बी साइन थीटा को क्या लिखोगे, सी एन। तो ओपी और सी एन, ओपी क्या है, बेस है, सी एन क्या हाइट है, बेस इंटू हाइट। अब तुमको सीधा सा यदि दो एडजेसेंट साइड निकालना हो किसी भी पैराग्राफ में तो सीधा ए क्रॉस बी कर देंगे, उसका मोड कर देंगे, निकल जाएगा। जैसे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने बताया उसको भी देखो प्रूव किया है। यदि डायगोनल जो है ये डायगोनल पैराग्राफ को दो बराबर एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड करता है तो हाफ ए क्रॉस बी था, यहाँ ए क्रॉस बी हमारा है। सिंपल सी बात है, इसको जैसे ही ए और बी दिया हुआ हो इसको क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, दैट विल बी द एरिया ऑफ पैराग्राफ, वो पैराग्राफ का एरिया होगा। क्लियर? और ये क्लियर हो गया पूरा का पूरा। आज इतना ही रहेगा, ठीक है। आज के लिए समाप्त हो गया है क्रॉस प्रोडक्ट, और अगला क्लास में फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज पढ़िए इसको, ऑल द बेस्ट।